जो आजकल की स्त्रियां करेगी आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस मतलब कोई नहीं बचा पाएगा। मोटिवेशन पर अगर सिर्फ जियोगे तब और डिप्रेशन में, हो सकता पागल खाने में एडमिट हो जाओ। खत्म, चार्म खत्म, फॉर्च्यूनर का चार्म खत्म, स्कॉर्पियो का चार्म खत्म। अगर आपको यह शो अच्छा लगता है तो फीस तो देनी ही पड़ेगी। भाव से अगर संबंध नहीं है, मैंने कहा ना, एक बेटी अपने बाप के साथ सृष्टि के अंत तक रह सकती है, एक बेटा अपने मां के साथ सृष्टि के अंत तक रह सकता है, पति पत्नी साथ क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि भोग का संबंध है। भाव से आदमी कभी नहीं उबेगा, भोग से उब जाएगा। एक बार पोप ने नेपोलियन को कहा कि यार सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत अय्याश किस्म के आदमी हो, नैतिक रूप से तुम्हारे बहुत औरतों से संबंध है। उसने बुलाया पोप को, कहा मैं आपको आमंत्रण देता हूं राजसी मेहमान के लिए। आए पोप, पहले दिन नाश्ते में पनीर, लंच में पनीर, डिनर में पनीर। पोप को बड़ा मजा आया। दूसरे दिन लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, पनीर। तीसरे दिन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, पनीर। जब चौथे दिन लंच में पनीर आई, पोप तो भड़क गए कि यार हर दिन पनीर खिला रहे हो। उसने पोप से कहा फादर यही बात तो मैं भी आपको समझा रहा हूं, हर दिन एक लेडी, उलझ गए हो, बहुत बुरी तरह उलझ गए हो, और गलाना पड़ेगा अपने आप को, तपस्या करनी पड़ेगी, जलाना पड़ेगा अपने आप को। है कोई नहीं रास्ता, कोई नहीं बचा पाएगा। मोटिवेशन पर अगर सिर्फ जियोगे तब और डिप्रेशन में, हो सकता पागल खाने में एडमिट हो जाओ। इसलिए मोटिवेशन से बाहर निकलो, कष्ट दो अपने शरीर को। अगर 10 मिनट से ज्यादा मोबाइल देख रहे हो, इसका मतलब लेटे हुए हो या बैठे हो, खड़े हो जाओ, खड़े होके देखो। खड़े होके कितनी देर देखोगे? नियम बना लो कि मोबाइल में सिर्फ खड़े होके देखूंगा, और खड़े होके भी अगर 2 घंटे देखने लगो तो नियम बना लो कि मोबाइल में धूप में खड़े होके देखूंगा। या नियम बना लो कि मैं सुबह 3 बजे उठ के मोबाइल देखूंगा, 9 बजे रात में सो जाऊंगा। कष्ट दो। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है, कष्ट। बुजुर्ग और बच्चे दो को साथ लेके चलना है आपको। ये आपको हर बात पे टोकेंगे क्योंकि इनके पास अनुभव है। ये आपको हर बात पे टोकेंगे, और ये आपको हर बात पर परेशान करेंगे। आपको कि बेटा आलू का पराठा खा लो, ये कहेंगे गोभी का, और आज तो पराठा ही नहीं खाना है। और अगर आपने इन दोनों की दोस्ती करवा दी तो अगर 70 साल का बाबा 10 साल के पोते के साथ रहेगा तो इस 10 साल के व्यक्ति को 70 साल का अनुभव हो जाएगा। बड़ा प्यारा आश्रम है गृहस्थ। आज लोग एकांत हो गए, अलोन हो गए, इस आश्रम के महत्व को ही भूल गए। साधना करनी पड़ती है सर, आश्रम है सब। आश्रम मतलब जहां साधना हो। पत्नी अलग बैठी हुई है, मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अच्छी बात है, इंडिपेंडेंस भी चाहिए, लिबर्टी भी चाहिए, दोनों भी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी कौन निभाएगा? साधना कौन करेगा? श्रम कौन करेगा? और जब पुरुष स्ट्रगल कर रहा हो तो उसको उत्थान में सबसे अहम भूमिका बीवी की होती है, क्योंकि अगर बीवी उसके जीवन से तनाव खत्म कर दे घर का, तो बाहर व्यक्ति बहुत आराम से लड़ सकता है। पत्नी का बस एक ही काम है कि वो घर के तनाव को खत्म कर दे, पी जाए। लेकिन अगर पत्नी भी बाहर काम कर रही है, जैसा कि आजकल होता ही है, तुमने स्कॉर्पियो नई खरीदी, कितना अच्छा लगा, 1 महीने बाद खत्म, चार्म खत्म, फॉर्च्यूनर का चार्म खत्म, स्कॉर्पियो का चार्म खत्म। ऊब पैदा करता है, भाव कभी ऊब पैदा नहीं करता। तुम अगर समझो कि संबंध भाव पर होने चाहिए तभी चलेंगे। तुम धन लिए, कमाए, बहुत अच्छी बात है धन कमाना, बहुत अच्छी बात है धन कमाना, लेकिन तुमने इस धन को लगा दिया बार में, मुजरा में, शराब में, लेकिन तुमने इस धन से इंडस्ट्री स्थापित कर दी। 10,000 लोग तुम्हारे इंडस्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, 10,000 परिवारों का पालन हो रहा है। ये समझ, ये विकसित करना है। इस दुनिया में कुछ भी खराब नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य का आश्रम, उसका काम क्या है? शिक्षा के द्वारा समझ का विकास। जिसको समझ जाओगे ना, उसके ऊपर चले जाओगे।
तो ब्रह्मचर्य आज का जो समय है वो उसमें ब्रह्मचर्य व्यर्थ चला गया, एकदम व्यर्थ चला गया। तो मैं सौभाग्यशाली रहा कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा, सोचने की क्षमता डेवलप हो गई। तो पहला आश्रम ब्रह्मचर्य। दूसरा आश्रम है गृहस्थ, बहुत प्यारा आश्रम गृहस्थ। ये आश्रम है किसका? धैर्य का। तुम जवान पति पत्नी, और तुम जवान पति पत्नी के सामने दो लोग, एक बुजुर्ग मां बाप और दूसरा बच्चे। परिवार चलाना आसान है? आश्रम है ये, श्रम करना पड़ता है, ये मस्ती के लिए नहीं है जो आजकल की स्त्रियां करेगी। आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस, मतलब ये धैर्य पैदा करने का आश्रम है, अय्याशी का आश्रम नहीं है। जिस तरह से सेक्स पे चर्चाएं हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है, तुम संभोग की दिशा में आगे बढ़ो, तुम्हारी पत्नी और तुम दोनों परम मित्र बन जाओ। परम मित्र, परम, इतना भाव विकसित कर लो दोनों व्यक्ति आपस में कि सेक्स विलीन हो जाए। ये तीसरी आंख खोल दो शिव जी की तरह, काम भस्म हो जाएगा। शंकर जी के साथ यही तो हुआ, कामदेव परेशान कर रहे थे, उन्होंने तीसरी आंख खोल दी। ये सिंबॉलिक है, जिसकी भी तीसरी आंख खुलेगी काम भस्म हो जाएगा। बेहोशी है काम, होश भाव प्रेम। बहुत महान संस्कृति है ये। यहां शुगर होने की संभावना है, बीपी होने की संभावना है, थायराइड होने की संभावना है। और अब संयम, धैर्य तो आपके पास विकसित हो ही चुका है। संयम, ज्यादा से ज्यादा समय योग ध्यान, ज्यादा से ज्यादा समय योग ध्यान। अब काम करने की, बाहर काम करने की क्षमता को थोड़ा काटना पड़ेगा। और अगर अच्छे समय पर विवाह हो चुका है तो बच्चे स्टैब्लिश हो चुके होंगे। अपने आप को संसार से बाहर खींचना, देख लिया आपने इंद्रियों के खेल को, खेला भी और बहुत प्यार से खेला। और दूसरे चरण में चूंकि आपने इतना धैर्य पैदा कर लिया है और इनकी सेवा करके इतना आशीर्वाद ले लिया है, अगर आपको यह शो अच्छा लगता है तो फीस तो देनी ही पड़ेगी। और फीस ये है कि आप किसी अनाथालय चले जाएं, मिठाई लेके चले जाइए, फल लेके चले जाइए। आप किसी वृद्धा आश्रम चले जाइए, मिठाई लेकर, फल लेकर, आधा घंटा बैठ जाइए उन बुजुर्गों के साथ, हा हा हू हू करिए, कहानियां सुनाइए।